राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बीती रात जन्मदिन की पार्टी में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोस के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी लगी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी जिला पुलिस दोनों पक्षों की लिखित शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने फिलहाल मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत एक FIR दर्ज कर ली है। पिछले 6-7 साल से यहाँ पे G6 के 115 नंबर में रह रहा हूँ। अब दहशत का ये माहौल हो गया है कि हमारे सामने G6 130 नंबर में प्रमोद महेश्वरी, उनका लड़का अनेक और एक कुलदीप, ये क्या करते हैं, रात को 1-1 डेढ़ बजे मेरा दरवाज़ा पीटते हैं और 5-6 लड़कियाँ और 5-6 लड़कों को लेकर आते हैं, जिन्होंने दहशत इतनी फैला रखी है। इनके साथ एक बीजेपी की प्रीति बहन जी है, जिसने ये गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है। प्रीति बहन जी क्या करती है, लोगों को कब्जा करती है, ज़बरदस्ती वसूलियाँ करती है और उसने यहाँ पे आकर इतनी दहशत फैला रखी है। हमारे ऊपर 3-4 बार वो अटैक कर चुकी है। मैं थाने में इसकी एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि मेरे ऊपर दहशत का ये मालूम है कि मेरे पास मेरी 2 लड़कियाँ और एक लड़का है, मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर जो ये माहौल रहा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं कहता हूँ, मैं सरकार से अर्ज़ करता हूँ, इस बीजेपी की गुंडागर्दी को हटाया जाए। बहुत ही माहौल ख़राब हो गया है। ये क्या करते हैं, ये देखो पीछे इन्होंने कैमरा लगा रखा है। मेरी बिटिया, आप देखना इधर घुमा के, मेरी बिटिया जैसे निकलती है, इसके लड़के उनको वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद लड़कियां छेड़ते हैं और ये क्या करते हैं, इन्होंने एक ग्रीन रंग का एक यहाँ पे लगा रखा है। इसके पीछे रात को लड़कियाँ लड़के छुप के खड़े होते हैं। छुप के खड़े होने से क्या होता है, जैसे ही हम रात को अंदर सोए होते हैं, रात को 1-1 डेढ़ बजे हमारा दरवाज़ा पीटते हैं। दरवाज़ा पीटने के बाद या हम जैसे बाहर निकलते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं। मारपीट इतनी ज़्यादा करते हैं, गुंडागर्दी का ये माहौल हो गया कि हमारा यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। अब हमारा आखिर में ये हाल हो गया कि हमारे में मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कुछ नहीं, मेरी बिटिया है, वो आ रही थी तो 4-5 लौंडे आकर के छेड़खानी कर रहे थे। मैं बीच में गया उसको छुटाने के लिए। 20-25 लड़के आ गए, सारे मिल करके मेरे को पीटे। कान, ये देख लो, कान का पर्दा भी फट चुका है। क्या करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ। कितने लोगों को चोट लगी है रात? मेरे को, मेरी मिसेज को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, सबको लगे हैं। तो झगड़ा क्या पूरा छेड़छाड़ के साथ हुआ था ये बेटी का? हाँ जी, मैं बचाने के लिए गया ना, तभी 20-25 आकर के मेरे ऊपर टूट पड़े। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करने की तैयारी में है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। जी, हम लोग गए थे कल इनके यहाँ फंक्शन पे, इनके बेटे का जन्मदिन था। वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, सब निबट गया था। बाहर से आवाज़ें आई तो हम लोग गए, देखा तो लड़कों, हमारे बच्चों पे वो औरत चिपकी हुई है और इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। वो बच्चों को गालियाँ दे रहा है, वो शराब पी के। और मैंने अभी अपने बेटे को छुड़ाया, उस औरत को पीछे जाके वापस आके मुझे इतनी तेज़ धक्का दिया, मेरी कोहनी पे लगी, मेरे कूल्हे पे लग गई। मैं अस्थमा की वैसे पेशेंट हूँ जी, मुश्किल हो तो मेरे को सांस आया, ठीक है। और इनको पिछली बार भी इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आधी FIR जमा की हुई है। उस टाइम भी हम लोग आए थे जी कंप्लेंट करने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल भी पुलिस आई है, उनको कहती है जी हम उनको चोट लगी, हम लेके जाते हैं। हमारी सुनवाई किसने करी? हम हॉस्पिटल गए, कोई हमारी ना चेकअप हुआ, कुछ नहीं, किसी ने हमारों को अटेंड करा ही नहीं। रात को 12:30 बजे हम वापस आए हैं जी। झगड़ा हुआ कौन है? वहीं पास में टेलर है, वो उसने शुरुआत की थी। दारू पी रखी थी, इतनी दारू पी रखी थी और जबरदस्ती करके घुसने कोई हो रहा था बीच में। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।